अंग्रेज अदालत में एक 15 साल के लड़के पर केस चल रहा था। जज ने लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने कहा आजाद। जज ने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो लड़के ने कहा आजादी। जज ने पूछा तुम्हारा पता क्या है, तो लड़के ने कहा जेल। इतना सुनते ही अंग्रेज जज को गुस्सा आ गया। उसने लड़के को 15 कोड़े मारने की सजा दी। जब उस लड़के पर कोड़े मारे जा रहे थे तो लड़का हर कोड़े के साथ कह रहा था कि भारत माता की जय। जब उस लड़के की सजा पूरी हुई तो उस लड़के ने कसम खाई कि कोई भी अंग्रेज मुझे जीते जी कभी नहीं पकड़ सकेगा। उस लड़के का नाम था पंडित चंद्रशेखर आजाद। वही चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कहा था कि अगर मेरे घरवाले भी आजादी के आड़े आ रहे हैं तो उन्हें जाकर गोली मार दो, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। जब तक चंद्रशेखर आजाद जिंदा थे उन्होंने अंग्रेजों को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। अंग्रेज सिर्फ चंद्रशेखर आजाद से ही नहीं बल्कि उनकी पिस्तौल से भी परेशान थे, जिसे चंद्रशेखर आजाद बमतुल बुखारा कहते थे, क्योंकि इस पिस्तौल से गोली चलने के बाद धुआं नहीं निकलता था। इसलिए अंग्रेज ये कभी जान ही नहीं पाए कि गोलियां कहां से चल रही हैं। चंद्रशेखर आजाद जिनकी सिर्फ तस्वीर हासिल करने में अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, वो अपने ही साथी की गद्दारी को नहीं भांप सके। 27 फरवरी 1931 को उनके एक साथी वीरभद्र तिवारी की गद्दारी की वजह से उन्हें अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया। खूब गोलियां चली। उन्होंने अकेले ही बड़ी बहादुरी से सैकड़ों अंग्रेजों का सामना किया और जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली रह गई तो उन्हें वो कसम याद आई कि अपने जीते जी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली और जाते जाते उन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। हम आजादी की बात तो करते हैं लेकिन आजाद की बात करना भूल जाते हैं। इसलिए याद रखिए उन क्रांतिकारियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी वजह से आज हम सब खुलकर सांस ले पा रहे हैं।